हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग होगी इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। इसमें हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली पास्ट में क्या हुआ है आपकी लव लाइफ में, रिसेंट पास्ट में प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है और इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग हर हफ्ते आती है और इस रीडिंग में हम इमीडिएट पास्ट और इमीडिएट फ्यूचर चेक करते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन चेक करते हैं। जितने भी लोग ये रीडिंग देखेंगे ये टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आपके रिसेंट पास्ट से रेजोनेट करेगी। बट अगर आपसे रिसेंट पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट करता है तो ही आप फ्यूचर वाली एनर्जी को देखिएगा, ठीक है। अगर आपसे रिसेंट पास्ट एंड प्रेजेंट रेजोनेट नहीं करेगा तो आप वीडियो को वहीं पर छोड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं। इस डेक से हम देखेंगे इमीडिएट पास्ट एंड प्रेजेंट एंड इमीडिएट फ्यूचर हम इससे देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, इमीडिएट पास्ट में क्या हुआ है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। ये एनर्जी आप लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जिस भी व्यक्ति को सोचकर देख रहे हैं उस व्यक्ति से रेजोनेट करेगी। रीसेंट पास्ट बताएं हमें। ओके, तो रीसेंट पास्ट में हमारे पास आए हैं 6 कार्ड, ठीक है। प्रेजेंट बताएं, प्रेजेंट क्या चल रहा है। ओके, तो हमारे पास प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है। पास्ट की बात करें तो मैं कुछ सिचुएशंस यहाँ पर बताऊंगी जो मुझे फटाफट पिक हो रहे हैं। पहली सिचुएशन, रीसेंट पास्ट में कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो गया मतलब उन्होंने आपको ना या आपने उनको ना कह दिया है ऑलरेडी। ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब आप दोनों में ब्रेकअप हो गया, आप दोनों में नो कांटेक्ट हो गया, उन्होंने आपको या आपने उनको ब्लॉक कर दिया, बट उसके बाद भी आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सो वी हैव गॉट डेथ, बट उसके साथ सेकंड वी हैव सक्सेस, थर्ड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा रिश्ता है आप दोनों के बीच में, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इतना आसान नहीं है कि बस ब्लॉक मार दिया किसी ऐप पे और आपका रिश्ता ख़त्म, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आज ऐप आ गए हैं, पुराने ज़माने में ऐप नहीं हुआ करते थे, तो क्या किसी ने बोल दिया कि आज के बाद हमारा रिश्ता ख़त्म तो ख़त्म, ऐसा तो होता नहीं है। कोई डिलीट बटन तो है नहीं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सक्सेसफुल रिश्ता है, एक दूसरे को मिस भी करते हैं। रिसेंट पास्ट में ऐसा भी लग रहा है कि ख़त्म होने के बाद भी आप दोनों भूल नहीं पाते एक दूसरे को। एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ता जा रहा है, जितना ही ज़्यादा दूरी बनी है उतना ही ज़्यादा आकर्षित हुए पड़े हैं। तीसरी चीज़, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जिसके कारण आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, बिकॉज सक्सेस के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई ऐसी एनर्जी है जो कि जानबूझकर आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने पर तुली हुई है, या फिर कोई शक, कोई ऐसी सिचुएशन जैसे कोई इल्यूजन के कारण आप दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। रिसेंट पास्ट में पैसों की किल्लत भी एक बड़ा रीज़न दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों का ब्रेकअप तो इस वजह से हुआ है कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने आपका पैसा देखा ना कि आपका प्यार, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपने उनका पैसा देखा ना कि प्यार। कुछ पैसे वैसे का भी सीन है यहाँ पर। हो सकता है कभी आपने उनकी मदद की हो या उन्होंने आपकी मदद की हो, या ये भी हो सकता है कि कोई एक थोड़ा अच्छे घर से बिलोंग करता हो, कोई एक थोड़ा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या थोड़ा पुअर बैकग्राउंड हो। तो बातें तो हो गई, प्रेम भी हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी क्रिएट हो गया, बट जब बात शादी तक आई, कमिटमेंट तक आई, कोई एक है जो किसी न किसी रीज़न से थोड़ा सा टाल मटोल किया है रिसेंट पास्ट में। हालांकि पास्ट में ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का रिश्ता पास्ट में बहुत अच्छा था, अभी जाकर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। पास्ट में कुछ लोगों का बहुत अच्छा रिलेशन था, सक्सेसफुल था, मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल। कुछ लोगों का पास्ट में ब्रेकअप हुआ है और कुछ लोगों का पास्ट में बहुत अच्छा था, प्रेजेंट में ब्रेकअप हुआ पड़ा है, बट ब्रेकअप की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है।
रीज़न दोनों तरफ से, चाहे पास्ट हो प्रेजेंट हो, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। वी हैव गॉट एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसी एनर्जी जो कि बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत अथॉरिटेटिव है। दो रीज़न मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, एक पैसा, दूसरा थर्ड पार्टी, ये एनर्जी है। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट में ब्रेकअप हुआ था, प्रेजेंट में यूनियन में है। प्रेजेंट में आप लोग खुश हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी खासी कन्वर्सेशंस चल रही हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूचर को लेकर प्लानिंग चल रही हैं, बट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अभी भी है। प्रेजेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लान कर रहे हैं बट अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड है। कुछ लोगों का ब्लॉक नहीं है बट बात कम हो रही है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जा रही है, झगड़े हो जा रहे हैं। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, मतलब बिल्कुल बात नहीं हो रही, डिटैचमेंट है। आप उन पे नज़र रखे हुए हैं बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास है कि वो आएंगे। तो प्रेजेंट सिचुएशन एंड इमीडिएट पास्ट, ये मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ही, इसी जुलाई महीने में ही, या तो बर्थडे है या तो बहुत जल्दी जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तब उनका बर्थडे हो या आपका बर्थडे हो, और आपको एक होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, या फिर कोई आपका इम्पॉर्टेंट डे हो, जैसे एनिवर्सरी हो या कोई ना कोई ऐसी एनर्जी कि आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे जिस दिन आई लव यू बोला था कई लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन प्रपोज़ किया था कई लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो कोई ऐसा डे हो सकता है जिसको लेकर आप बहुत होपफुल है कि ये दिन तो वो नहीं भूलेंगे। बट प्रेजेंट में वी हैव 5-5, कहीं ना कहीं 5-5 एंड 3-3 की एनर्जी ये बता रही है कि ब्लॉकेज है। थ्रोट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस के इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज का मतलब उस तरीके से बात नहीं हो रही जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, उस तरीके की एक्साइटमेंट नहीं है प्रेजेंट में जो आप उनसे उम्मीद रखते हैं। और 3-3 की एनर्जी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी दर्शा रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ड्यू टू फैमिली और करियर, ये चीज़ें भी प्रेजेंट में दिख रही हैं। सो ये प्रेजेंट एंड पास्ट है। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या दिख रहा है। इमीडिएट फ्यूचर में हम 2 कार्ड लेंगे उनके लिए जो नो कांटेक्ट में हैं, और 2 कार्ड लेंगे उनके लिए जो कांटेक्ट में हैं। प्लीज़ हमें बताएं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं 2 कार्ड बताएं क्या होने वाला है। ओके, एक कार्ड ये भी आ रहा है। एंजल्स ने आपको ब्लेस कर दिया। वी हैव गॉट 3-6-9। नो कांटेक्ट में है तो आने वाले मैक्सिमम, क्योंकि ये इमीडिएट फ्यूचर है, इस रीडिंग को देखने के बाद 3 से 9 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट सिचुएशन हो जाएगा। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आएंगे। अपनी इच्छा को बोल दीजिए इस टाइम, क्योंकि 3-6-9 एंजल नंबर है। आपकी विशेस जो भी हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगी। 3-6-9 पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में होगा, एंजल नंबर सीरीज़ में। अगर आपने नहीं देखी है देख लीजिए। 3-6-9 की एनर्जी है। बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं इमीडिएट फ्यूचर में कांटेक्ट में होंगे, इंडिपेंडेंटली एक्शन लिए जाएंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट फ्यूचर आने वाले 6 घंटे से 6 दिन के अंदर चैलेंजिंग सिचुएशन दिख रही है। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, किसी पुरानी बात को लेकर, कोई ऐसी बात जो कि पुराना कुछ था, झगड़ा हुआ था, या कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट था, या कोई थर्ड पार्टी के कारण, या कोई पुराना मुद्दा उठाकर चैलेंज आएगा, उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपने उस समय झगड़े कर लिए तो रिश्ता ख़त्म तक हो सकता है। वी हैव गॉट डेथ। तो एक बड़ा ट्रिगर आपको मिल सकता है या आप उनको दे सकते हैं किसी पुरानी बात को लेकर, किसी पुरानी दोस्त को लेकर, किसी एक्स पार्टनर को लेकर, कोई पुराने जो एनर्जी है उस बात को लेकर झगड़े हो सकते हैं। तो ये इमीडिएट फ्यूचर में बहुत आपको ध्यान देना है जो लोग कांटेक्ट में हैं। सो ये थी गाइस इमीडिएट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ को लेकर। तो जो मैंने ब्लेसिंग बताई है, जो वार्निंग बताया है, उसको ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।